Welcome to my class. Today we will discuss class 6th subject SST chapter number 3 motions of the earth. ये चैप्टर जियोग्राफी का है। बुक है आपकी मी एंड माई वर्ल्ड। सो इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन और उनके इफेक्ट्स क्या हैं। सीजन्स ऑन द अर्थ, सीजन्स अर्थ पे कैसे चेंज होते हैं। इक्विनॉक्सिस क्या होते हैं। सॉलिस्टाइसिस क्या होते हैं। ठीक जी, तो लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर। द अर्थ शोज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस। जो हमारी अर्थ है वो हमें 2 टाइप्स के मोशंस दिखाती है। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, एक तो क्या वो अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये अपने ही एक्सिस पर ऐसे घूम रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रोटेट। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या करती है? वो जो हमारी अर्थ है वो ऐसे अपने ही एक्सिस पर घूम रही है और ये जैसे ये सन है मान लीजिए, तो ये अपने आप सन के चारों ओर भी रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, सन के चारों ओर घूमती है, तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं हम। Nicholas, a scientist in 16th century, discovered that the earth only appears to be stationary. तो 16th सेंचुरी के जो वैज्ञानिक थे निकोलस, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो हमारी अर्थ है वो स्थिर है एक जगह पे। However, it is only spins on its axis but also moves around the sun. लेकिन उसके बाद क्या बताया गया कि जो हमारी अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर घूम रही है और सन के चारों ओर भी घूम रही है। Before this discovery, it was believed that the earth was at the center of universe and all the heavenly bodies moved around it. तो उससे पहले क्या माना जाता था? ये माना जाता था कि जो हमारी अर्थ है वो हमारे ब्रह्मांड का सेंटर है, हमारे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का सेंटर पार्ट है, और जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो हमारी अर्थ के चारों ओर मूव कर रही हैं। नेक्स्ट, अब देखो ये सन है, ये हमारी अर्थ है। तो जो अर्थ अपने ही इस प्लेस पे अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन। अब ये हमारा अर्थ है, तो हमारी अर्थ सन के चारों ओर मूव कर रही है ऐसे। ये हमारी अर्थ सन के चारों ओर मूव कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन। अर्थ रोटेट्स। अब जो अर्थ रोटेट होती है उससे क्या होता है? रोटेशन इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। जो हमारा रोटेशन है वो अर्थ का डेली मोशन है। ठीक है, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अर्थ जो अपने एक्सिस पर घूम रही है उसके लिए वो 24 आवर्स में एक चक्कर पूरा करती है, 24 आवर्स में एक राउंड अपने ही एक्सिस पर पूरा करती है। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो वो कैसे घूम रही है? लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है वो। ठीक है जी। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द अर्थ सेंटर एंड इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इक्वेटर। जो हमारी अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे घूम रही है तो क्या है, जो उसका एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, उसको हम इमेजिनरी लाइन मानते हैं जो हमारी अर्थ के सेंटर में है और जो हमेशा ही 66.5 डिग्री इक्वेटर की तरफ झुकी हुई रहती है। तो इक्वेटर पे कितना वो बनाती है? 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। दिस इंक्लिनेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ पोल स्टार। तो ये जो एंगल है उसकी जो दिशा है वो कौन सी है? पोल स्टार की तरफ। वो उसका पोल स्टार है उसकी तरफ वो झुकी हुई है। जो उसकी ध्रुव है उसको झुका हुआ रहता है वो 66.5 डिग्री पे। नॉर्थ पोल वॉज गिवन दिस नेम ड्यू टू दिस रीज़न। सो इसलिए उनको ये पोल्स का नाम दिया गया है। नॉर्थ वाले को नॉर्थ पोल और साउथ वाले को साउथ पोल का नाम दिया गया है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस। नॉर्थ पोल क्या है और साउथ पोल क्या है? वो एक्सिस के 2 एंड पॉइंट्स हैं। मान लीजिए ये एक्सिस है, इसका जो ये नॉर्थ है ये साउथ पोल है। ठीक है,
द इक्वेटर इज़ द मिडल बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो हमारा इक्वेटर है वो क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का ये ऐसे सेंटर है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये हमारा इक्वेटर है जो सेंटर लाइन है, ठीक है। जो ये वाला है 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन, रोटेशन के इफेक्ट्स क्या हैं। रोटेशन इज वन ऑफ द मेन रीजन वाई प्लेसेस लोकेटेड इन द ईस्ट on the earth see sunrise earlier than places in the west as rotates just opposite west to east। तो रोटेशन के कारण ही, ये मेन कारण है, रोटेशन के कारण ही जो हमारी अर्थ है उस पर सनराइज़ और सन ईस्ट जो डिफरेंस होता है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, वो रोटेशन के कारण ही होता है। द इंक्लिनेशन of Earth's axis at 66.5 towards the pole star has resulted in the Earth's bulging shape at the equator and flattened shape at poles। Day and night are caused due to continuous motion of Earth in 24 hours। जो हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे राउंड लेती है, अपने एक्सिस पे घूमती है, तो जब अर्थ है जो हमारी घूम रही है, तो जो पार्ट उसका सन की तरफ होता है उस पर डे लाइट, उस पर लाइट पड़ती है, सन की रोशनी पड़ती है, तो उस टाइम क्या होता है, जितना पार्ट सन की तरफ होता है उतने पार्ट में अर्थ पे डे होता है। तो जो पार्ट सन से छिप गया, सन से पीछे हो गया, तो उसका जो बैक वाला पार्ट होता है उस पर क्या होती है, नाइट होती है। तो अर्थ की रोटेशन के कारण ही डे एंड नाइट बदलते रहते हैं। रोटेशन गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन विच हैज़ बीन ड्राइव्ड ड्यू टू सनराइज एंड सनसेट। तो रोटेशन के कारण ही जब अर्थ मूव करती है तो जितना पार्ट उसका सन के सामने होता है और जैसे जैसे वो दूर होता जाता है वैसे वैसे सनसेट होता जाता है, सन कम दिखाई देने लगता है उस पार्ट पे। जैसे जैसे वो सन के करीब आते जाते हैं तो सन राइज होता जाता है उन पार्ट्स पे। ये हमारी अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, सेंटर वाली लाइन एक्सिस है, इक्वेटर है, सॉरी इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो सेंटर है उस पे जो इक्वेटर है वो क्या है, यहाँ पे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। Rotation deflects the winds and ocean's currents and causes tides twice a day. As a result, high tides and low tides are generated in the oceans, of course, with the gravitational effects of moon। तो रोटेशन के कारण ही जो हवाएं हैं और ओशियन करंट्स हैं, समुद्र में जो धाराएं हैं, टाइड्स होती हैं, वो ऊपर नीचे होती हैं, मतलब समुद्र में हलचल होती है। वो कैसे होती है, जब वो मून की ग्रेविटेशनल पावर के कारण, जब मून ऊपर से गुजरता है तो वो उसकी जो ग्रेविटेशनल पावर है वो उनको अपनी तरफ और आकर्षित करती है। तो उसमें जब वो पावर ज़्यादा होती है तो उसमें हाई टाइड्स ऊपर की ओर उठती हैं, जब उसकी पावर कम होती है तो उसमें लो टाइड्स उठती हैं। तो ये दिन में 2 बार होता है। हाई टाइड्स आर क्रिएटेड व्हेन वाटर राइजेस इन द ओशियंस। जैसे हाई टाइड्स कौन सी होती हैं, जब ओशियन में, जब सागर में जो धाराएं हैं वो ज़्यादा ऊपर की ओर उठती हैं, उनको हम राइजेस बोलते हैं, हाई वाटर राइजेस बोलते हैं, ठीक है। जो जब लो टाइड्स आती हैं तो वो क्या होता है, जो पानी का लेवल होता है वो कम होता है। दिस हैपन्स व्हेन द मून मूव्स फारदेस्ट फ्रॉम द ओशियन। जैसे जैसे जो हमारा मून है वो ओशियन से दूर चला जाता है तो वो जो लो टाइड्स बनती हैं, जब जो हमारा मून है बिल्कुल ओशियंस के ऊपर होता है तो हाई टाइड्स पैदा होती हैं। Variation in the length of day and night across different places on the surface of the earth is largely due to the rotation of earth।
जो हमारे अर्थ पे डे एंड नाइट होते हैं उनका जो अलग अलग जगह पे डे एंड नाइट होते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी अर्थ की रोटेशन के कारण होता है। क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपने ही एक्सिस पर, तो उससे जैसे जैसे वो एक्सिस पर रोटेट कर रही है, सन से दूर जा रही है, तो वहाँ क्या होता है, नाइट आ रही है। अगर वो सन के पास है, बिल्कुल सन के सामने है, तो वहाँ पे क्या होता है, सन की लाइट्स पड़ती हैं, तो तब वहाँ क्या होता है, दिन होता है। अर्थ की रोटेशन के कारण क्या है, डे एंड नाइट चेंज होते हैं। ओशियन करंट्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ओशियन में दिन में 2 बार जो है करंट्स पैदा होते हैं, धाराएं हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स पैदा होती हैं। ऐसा दिन में 2 बार होता है। जी किसकी वजह से होता है ये सब, अर्थ की रोटेशन की वजह से। नेक्स्ट मोशन है अर्थ रिवॉल्व्स। अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। लुक एट दिस पिक्चर, ये हमारा सन है, तो ये हमारी अर्थ है, रिवॉल्व कर रही है। अलग अलग टाइम पे जब हमारी अर्थ यहाँ है तो उसकी जो ये स्थिति है वो सेपरेट होगी, अलग होगी। जब हमारी अर्थ यहाँ पे आ गई तो उसका जो ये पीरियड है वो अलग किस्म का होगा। तो अर्थ हमारी अंडाकार शेप में रेवोल्यूशन करती है, ठीक है। वो गोल सर्कल नहीं करती, सन के चारों तरफ जो राउंड शेप है उसमें वो मूव नहीं करती, वो एग शेप में मूव करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। जो अर्थ सन के अराउंड मूव करती है उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे मूव करती है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ। जैसे जो हमारा रोटेशन है वो अर्थ का डे वाला मोशन है, डेली मोशन है, वो उससे क्या होता है, डे एंड नाइट चेंज होते हैं। वो 24 आवर्स लेती है अपने ही एक्सिस पे मूव करने के लिए। जो हमारा अर्थ रिवॉल्व करती है वो सन के चारों ओर एक चक्कर, एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 1 ईयर में कंप्लीट करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल मोशन। अर्थ का एनुअल मोशन बोलते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकेंड। जो हमारी अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर तय करती है वो पर सेकेंड के हिसाब से। इट टेक्स अबाउट 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने को उसको कितना टाइम लगता है, 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स। तो उसको एक साल से कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकेंड्स ज़्यादा लगते हैं। दिस टाइम पीरियड इज़ नोन एज अ ईयर। तो इसको हम एक ईयर के रूप में मानते हैं। For our convenience, we take only 365 days as a year and the remaining 1/4 days of the next 4 consecutive years are covered in the leap year which comes after every 4 years. तो नॉर्मली हम 365 डेज़ के 1 ईयर को हम ईयर मानते हैं, लेकिन जो हमारी अर्थ है जो वो रिवॉल्व करती है, जो ऊपर टाइम लेती है 365 डेज़ के अलावा, जैसे 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स लेती है, तो उनको हम 4 ईयर्स में इकट्ठा करके 1 डे बना लेते हैं। तो 24 आवर्स बन गए। तो 1 डे कितने का होता है, 24 आवर्स का। तो वो हम लीप ईयर में काउंट करते हैं। तो फिर उसको हम तब हमारा जो ईयर है वो कितना होता है, 366 डेज़ का हमारा वो लीप ईयर होता है। ड्यू टू ओवल ऑर्बिट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ वेरीज थ्रू आउट द ईयर। तो जो हमारा ये अर्थ है जब ये ओवल शेप में मूव कर रही होती है, तो जो हमारे अर्थ का डिस्टेंस है सन से, अगर हमारी अर्थ इस प्लेस पे है तो सन से डिस्टेंस कम हो गया। अगर हमारी अर्थ इस प्लेस पे है, जब वो यहाँ आ गई तो उसका अर्थ से डिस्टेंस थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो गया, ज़्यादा हो गया। लेकिन जब हमारी अर्थ यहाँ पे है तो उसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। जब हमारी अर्थ यहाँ पे है तो उस टाइम जो हमारी अर्थ है सन के बहुत करीब होती है। यहाँ कितना डिस्टेंस होता है, 146 मिलियन किलोमीटर, सबसे नज़दीक होती है जब। तो अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना होता है, 146 मिलियन। जब हमारी अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है तब कितना होता है डिस्टेंस, 151 मिलियन किलोमीटर। इफ़ेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? लुक एट दिस पिक्चर। ये हमारा सन है,
तो ये हमारी अर्थ है मूव कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है। अगर हमारी अर्थ यहाँ पे है तो उसकी जो स्थिति है वो कुछ और है। जब हमारी अर्थ यहाँ पे है तो उसकी जो स्थिति है वो कुछ और है। जब हमारी अर्थ यहाँ पे है तो उसकी जो स्थिति है वो कुछ और है। जब हमारी अर्थ यहाँ पे है तो उसका जो उसकी स्थिति है वो कुछ और है। तो जो रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज़ ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस टूवर्ड्स द सन कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ। जो हमारे डे एंड नाइट की जो टाइमिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? अर्थ के एक्सिस मतलब जो अर्थ का एक्सिस है वो सन की तरफ कितना झुका हुआ है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है? वो रोटेशन पे डिपेंड है। अर्थ अपने आप पे अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है ना, तो वो उस पे डिपेंड है। अर्थ सिंस दिस वेरिएशन ऑफ द डे एंड नाइट रिजल्ट्स इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड कोल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो सन के सामने उसकी स्थिति है वो चेंज होती रहती है। तो कुछ टाइम के लिए उस पर ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, कुछ टाइम के लिए उस पर सनलाइट कम टाइम के लिए पड़ती है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ It is concluded that 3 phenomena contribute to change in season on the earth। जो हमारे इसके लिए 3 फिनोमिना काम करते हैं जिससे हमारे अर्थ के ऊपर जो सीजन्स है वो चेंज होते हैं। तो वो कौन कौन से फिनोमिना हैं? द रोटेशन ऑफ द अर्थ, सबसे पहले क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है कि अर्थ जो है हमारी वो रोटेट कर रही है, तो उसका इफेक्ट जैसे जैसे वो रोटेट करती है उसका इफेक्ट चेंज होता जाता है। तो सन से उसकी मूवमेंट है वो सन के सामने से चेंज होती जाती है। नेक्स्ट है द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस एंड, जो हमारी अर्थ का एक्सिस है वो सन की तरफ कितना झुका हुआ है, उसका इंक्लिनेशन कितना है। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, नेक्स्ट क्या है, अर्थ का रेवोल्यूशन, वो सन के अराउंड मूव कर रही है। तो तीनों चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है जिससे हमारी अर्थ पे जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं, डे एंड नाइट चेंज होते हैं। नेक्स्ट है सीज़न ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ पे जो सीजन्स है वो कैसे आते हैं आप देखते हैं। अब जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो हमारी अर्थ पे जो सीजन्स है वो किससे इफेक्ट से चेंज होते हैं, रेवोल्यूशन के इफेक्ट से। अ ईयर ऑन अर्थ एक्सपीरियंस 4 मेन सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटमन एंड विंटर। तो हमारी अर्थ पे मेनली 4 सीजन्स होते हैं, जैसे आपको पता ही है, स्प्रिंग, समर, ऑटमन एंड विंटर। 4 dates of 21st March, 21st June, 23 September and 22 December is very important for our earth and its relationship with the sun। तो ये चारों डेट्स हमारी अर्थ पे बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि इन डेट्स में जो सन के साथ हमारी अर्थ का जो रिलेशन है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे 21 जून आप देख रहे हो तो हमारी अर्थ का हाफ पार्ट सन के सामने है और ये हाफ पार्ट है वो सन से दूर है। सेम वही है 22 दिसंबर को हमारी अर्थ का जो हाफ पार्ट सूरज के सन के सामने है, सन के ये दूर है। तो ये है 21 मार्च, क्या है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, मतलब कंप्लीटली सन से उसका जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट है। 23 सितंबर तो ऑटमन इक्विनॉक्स, ये क्या है, इक्विनॉक्सिस क्या होते हैं, जिस दिन डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। वैसे तो क्या होता है, जैसे समर सीजन में क्या होता है, नाइट्स बड़ी होती हैं, समर सीजन में क्या है, गर्मी के सीज़न में रातें छोटी होती हैं और डे लंबे होते हैं। तो विंटर सीजन में क्या होता है, जो डे हैं वो छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। तो जो इक्विनॉक्सेस होते हैं वो क्या होता है, डे एंड नाइट दोनों ही सेम टाइम के होते हैं। Solstices and equinoxes are 2 phenomena which occur on these dates। solstices होते हैं जो और इक्विनॉक्सेस होते हैं वो 2 फिनोमिना है जो इन चारों डेट्स पे वो अक्वर होते हैं, घटित होते हैं। ऑन द इक्विनॉक्स डे, इक्विनॉक्स का डे होता है जब मिड डे सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। तो जो
मिड डे होता है तब सन वर्टिकली शाइन कर रहा होता है इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर. सो डे एंड नाइट ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड हैव सेम ड्यूरेशन वाइल ऑन द solstice day midday sun shines vertically over one of the tropics, tropic of Cancer and tropic of Capricorn. तो दोनों ट्रॉपिक्स पे जो हमारा अर्थ है वो इक्वली वर्टिकली शाइन कर रहा होता है. तो क्या होता है, डे एंड नाइट बिल्कुल इक्वल होती है. नेक्स्ट 21 मार्च एंड 23 सितंबर इक्विनॉक्सेस. इक्विनॉक्सेस कौन से होते हैं? 21 मार्च ये क्या है, समर इक्विनॉक्स. इसको क्या बोलते हैं हम? ऑटमन इक्विनॉक्स बोलेंगे इसको, क्योंकि ये ऑटमन की सीज़न में आता है. जो 23 सितंबर है इसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्सिस बोलेंगे, क्योंकि ये स्प्रिंग सीज़न में आता है. इन दोनों डेट्स को हमारी अर्थ पे जो डे एंड नाइट है वो बिल्कुल इक्वल होते हैं. कोई ना तो डे बड़ा होता है ना नाइट छोटी होती है, ना ही नाइट बड़ी होती है ना ही डे छोटा होता है. तो डे एंड नाइट बिल्कुल इक्वल होते हैं. तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्सिस. नेक्स्ट 21 जून समर सॉलिस्टिस. This day is called summer solstice in the northern hemisphere and winter solstice in the southern hemisphere. तो क्या है, जो 21 जून है उसको हम समर सॉलिस्टिस बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड विंटर सॉलिस्टिस इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. तो 21 जून से स्टार्ट हो जाता है समर सॉलिस्टिस, समर सीजन. कहाँ पर? नॉर्थन हेमिस्फीयर में, नॉर्थन पार्ट में समर स्टार्ट हो जाते हैं. तो विंटर कहाँ होते हैं? वो साउथर्न हेमिस्फीयर में होते हैं. तो वो इक्वल नहीं होते, बिल्कुल चेंज होते हैं. जब साउथ पार्ट सन के सामने है तो वहाँ क्या होगा? समर होगा. जो सन से परे है, सन से दूर है, तो वहाँ क्या होगा? विंटर सॉलिस्टिस. मतलब वहाँ सन की गर्मी उतनी सीधी नहीं पड़ती जितनी वो समर सीजन में उस नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ती है. On this day, midday sun shines vertically over the Tropic of Cancer, 23.5 degree northern. From this day, the northern pole is inclined towards the sun, and the south pole is turned away from it for a period of 6 months. तो क्या है, 21 जून से जो हमारा नॉर्थ पोल है वो सन की ओर झुक जाता है. तो जो साउथ पोल है वो दूर हो जाता है. जो नॉर्थ पोल सन की तरफ झुक जाता है तो वहाँ क्या स्टार्ट हो जाता है? सन की रेज डायरेक्टली पड़नी स्टार्ट हो जाती है. तो कितने टाइम पीरियड के लिए रहता है? 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि वो हमारी अर्थ है वो रेवोल्यूशन कर रही है ना अर्थ सन के चारों ओर. तो ये टाइम पीरियड 6 मंथ के लिए रहता है. तो 6 मंथ वहाँ नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर रहेगी, समर रहेगी, हीट पड़ती रहेगी उस पर. तो वो तब क्या होता है? गर्मी का सीज़न आ जाता है और जो साउथ हेमिस्फीयर होता है वो दूर चला जाता है इक्वेटर से. तो क्या होता है? वहाँ सर्दी होती है. तो उस पीरियड को हम समर और विंटर सॉलिस्टिस के रूप में जानते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू.